हेलो कुमार, आज आपके अपनी यूट्यूब चैनल दिव्य ज्योति में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद यानी जब से ये सेकेंड लॉकडाउन लगा है, इसमें ऑफलाइन जो क्लास बाधित तो हो गई है। अब इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अब आगे की पढ़ाई की कैसे आप लोगों की पढ़ाई हो, इस पर हम लोगों ने हमारी जितने भी टीम है इस पर चर्चा किया है। और हम लोग सोचे हैं कि चलिए अब ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन ही सही, लेकिन हम लोग बच्चे के प्रति जो हम लोगों का जो जिज्ञासा है ताकि बच्चे का भविष्य बन सके, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सोचे हैं कि चलिए तो अब हम लोग यूट्यूब के जो माध्यम होता है, यूट्यूब माध्यम से हम लोग क्या करें कि आपका पढ़ाई जारी रहे। इसलिए हम लोग जो सर का जो विषय है अपने अपने विषय में आपके लिए जो क्लास दे रहे हैं, आप इस क्लास के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं और आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो, मैट्रिक जो एग्ज़ाम हो, सरकार तो एग्ज़ाम अपने समय से ही लेती है, तो इस एग्ज़ाम में आपका फुल अच्छा जो मार्क्स है अच्छा मार्क्स आ जाए। तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि चलिए यूट्यूब के माध्यम में ऑफलाइन ना सही बल्कि यूट्यूब के माध्यम से ही हम आपकी पढ़ाई को बाधित ना होने दें और आप इधर उधर के जितने भी काम उसमें दें, आपका ध्यान ना बढ़ सके, आपका पढ़ाई आपका जो दिमाग है वो एक जो कंसंट्रेट होकर के आपकी पढ़ाई में लगा रहे। इन सारी बातों को नज़र रखते ध्यान में हम लोग अपने ध्यान में रखते हुए आपकी पढ़ाई के लिए जो वीडियो या जो जितने भी जो क्लास है उसकी क्लास दे रहे हैं, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो होता है, फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन में देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे परिवर्तन किसको कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। अब परावर्तन, तो जब प्रकाश आए किसी वस्तु पर पड़ करके लौट जाए, उसी माध्यम में जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, अब जैसे हम लोग जैसे समझे कि प्रकाश आया किसी वस्तु पर पड़ करके और उसी माध्यम में लौट गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। लेकिन प्रकाश के परावर्तन से पहले हम लोग समझना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट बात समझ चुके हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा, आप सभी जानते हैं कि जिस जानते कि प्रकाश क्या है। तो एक प्रकाश एक ऊर्जा है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जब एक ऊर्जा हो गई तो ऊर्जा का काम क्या होता है। तो ऊर्जा से हमें एनर्जी मिलती है, और ये जानते हैं कि एनर्जी क्या करता है कि एनर्जी जैसे किसी मान लीजिए कि किसी वस्तु को अगर एनर्जी किसी पदार्थ में या किसी वस्तु किसी व्यक्ति में वस्तु स्थान किसी में भी अगर एनर्जी मिलता है तो वो किसी काम को कर सकता है। उसी प्रकार जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, वो पड़ करके हमारी आंखों तक आता है, तो वो उसकी सहायता, प्रकाश की सहायता से हमारा आँख जो है उस वस्तु को क्या स्पष्ट रूप से देख पाता है। अगर प्रकाश उस वस्तु पर नहीं पड़ता, वो वस्तु जब रिफ्लेक्स करके यानी कि आवर्तन के माध्यम से हमारे आंखों तक नहीं पहुंचाता, तो फिर उस वस्तु को हम लोग क्या कर पाते हैं? देख नहीं पाते। जैसे मान लीजिए कि एक अंधेरा कमरा में हम लोगों को ले जा करके बंद करके रख दिया जाए और वहाँ पे जितने बिखरी हुई वस्तु रहेगा उन वस्तुओं के चलिए आप जैसे वस्तु को एकत्रित कर लीजिए, तो एकत्रित कर लीजिए, तो हम लोग एकत्रित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो आँख है वहाँ पे देख नहीं पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? कि वहाँ पे प्रकाश नहीं, अगर वहाँ पे प्रकाश रहता तो हमारा आँख देख पाता। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आँख तभी देख सकता है जब प्रकाश रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो हमारा आँख देख नहीं सकता है। हम लोग आँख रहते हुए भी किसी वस्तु को देख नहीं सकते। कब? जब प्रकाश नहीं रहेगा तब। कहता है प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे? तो जहाँ से प्रकाश आए, जिस वस्तु से प्रकाश निकल करके आए उस वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। जिन वस्तु से प्रकाश निकल करके ना आए उसे हम लोग प्रकाश स्रोत नहीं कर सकते। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक पेड़ लिख दे, ये मैंने आपको लिख दिया, एक पेड़ लिख दिया, एक पत्थर लिख दिया, एक बल्ब लिख दिया। तो अब जरा सोचिए कि ये सभी क्या प्रकाश स्रोत हो सकते हैं? नहीं, प्रकाश स्रोत नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? पेड़ से प्रकाश नहीं निकलता है, पत्थर से प्रकाश नहीं निकलता है, बल्ब से प्रकाश नहीं निकलता है। अब आप सोचेगा नहीं सर बल्ब से तो प्रकाश निकलता है, नहीं, जलता हुआ बल्ब से निकल सकता है। जो जहाँ हम इसमें लिखेंगे जलता हुआ बल्ब, ये प्रकाश स्रोत हो सकता है। यानी कि जिनसे जलता हुआ बल्ब से प्रकाश निकल सकता है और वो जल नहीं रहा है तो उससे प्रकाश नहीं निकलेगा, तो हम इसको प्रकाश स्रोत नहीं कर सकते हैं।
सूर्य देख लीजिए, सूर्य एक प्रकाश स्रोत हो सकता है, क्यों? क्योंकि सूर्य से प्रकाश निकलता है। तारा एक प्रकाश स्रोत हो सकता है, क्यों? क्योंकि उस तारे से प्रकाश निकलता है। तो जिन वस्तु से प्रकाश निकले उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे, जिन वस्तु से प्रकाश न निकले उसे हम लोग प्रकाश स्रोत नहीं कहेंगे। अब इसके आप देख लीजिए, अब जब जैसे ही प्रकाश निकल करके आता है तो प्रकाश एक समूह में आता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सूर्य है, ये देख लीजिए मेरा सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली ये सारे प्रकाश के स्रोत है, ये सूर्य मेरा प्रकाश स्रोत हो गया, ये सारे निकल रहे हैं किरण। अब देखिए इसे हम लोग किरण कब कहेंगे? जब ये प्रकाश निकला, इसमें हम लोग तीर के जो देखते हैं तीर, ये तीर के चिन्ह जैसे हम लोग लगाएंगे तो हम इसको कहें कि ये किरण है। अब ये देखिए किरण क्या एक साथ एक एक निकल रहा है या समूह में निकल रहा है? तो बहुत सारे समूह में निकल रहा है। जब ये समूह में निकलेगा तो इन सभी समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ? किरण पुंज कहेंगे। तो अब इसकी परिभाषा एक बन करके आ जाती है कि किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। अब देखिए यहाँ से सूर्य के प्रकाश है, प्रकाश निकल रहा है, तो इसी को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। अब इसके आगे बात आते हैं कि अगर यह किरण पुंज जब इसको हम लोग कह दिए तो किरण पुंज कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो किरण पुंज जो होते हैं ना वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए 3 प्रकार के कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए कि यह एक बिंदु स्रोत है, इस बिंदु से ऐसे ऐसे अगर इसे हम लगा देंगे तो ये किरण ऐसे चारों तरफ निकल रहा है। अब एक बिंदु, ये मान लीजिए कि मेरा एक बिंदु है, यहाँ पे सभी किरण आकर के क्या हो रहा है कि मिल रहा है, ऐसे हो सकता है। एक और मान लीजिए कि यहाँ पे ये किरण है, ये एक दूसरे के ऐसे चल रहा है, समानांतर चल रहा है। तो ये 3 प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट ये हो सकता है, दूसरा ये, सेकंड ये हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है। तो यहाँ देख लीजिए कि एक बिंदु है, इसको हम लोग बिंदु स्रोत कहेंगे। अब इस बिंदु स्रोत से प्रकाश निकला और निकल करके चारों तरफ फैल गया, इधर गया, इधर गया, इधर भी जा सकता है, यानी चारों तरफ फैल गया। जैसे फैल गया तो यानी चारों अप हो गया, यानी दूर गया। तो जैसे अप हो गया तो इसका नाम हम लोग रख देंगे कि अपसारी। और ये किरण के समूह है तो इसलिए किरण पुंज कहेंगे, तो इसी में लगा देंगे अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे बुआ? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो ये हो गया अपसारी किरण पुंज। यहाँ देख लीजिए ये जो एक बिंदु स्रोत है, यहाँ पे क्या हो रहा है? सभी किरण एक बिंदु पे आकर के मिल रहा है। देख रहे हैं सभी किरण क्या कर रहा है? एक बिंदु पे जितनी भी किरण है सभी किरण क्या हो रहा है? एक बिंदु पे आकर के मिल रहा है। जब एक बिंदु पे आकर के मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक बिंदु पे आ रहा है तो अभी यानी आया अभिसारी, तो इसको हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण। अब यहाँ पे देख लीजिए थर्ड में क्या कर रहा है कि जितने भी किरण हैं सभी क्या कर रहा है कि एक दूसरे के, और भी लिख सकते हैं ना, भिन्न भिन्न तरह से आप और भी लिख सकते हैं, कई किरण लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें बहुत सारे किरण है लेकिन सभी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे समानांतर। लेकिन इसमें क्या लगा दें? इसका किरण पुंज, क्यों? क्योंकि किरण के समूह है तो समानांतर किरण पुंज कहेंगे। तो इस प्रकार से ये किरण के समूह और किरण के समूह का किरण पुंज और किरण पुंज ये 3 प्रकार के हो गए। अब ये देखिए जैसे किरण पुंज निकलता है तो किरण पुंज जब समूह में निकल जाता है तब इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं और ये किरण पुंज हो सकता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि किरण पुंज की जो रास्ता चलने की जो रास्ता होती है वह कैसी होती है, तो हम लोग जानते हैं कि जो जितने भी किरण, जितने भी प्रकाश स्रोत उनसे जो किरण पुंज निकलेगा, जो किरण निकलेगा वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होते हैं वो किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि जब ये जैसे ही सीधी रेखा में गमन करेगी, अगर इसके आगे हम कोई वस्तु को मान लेते हैं, यहाँ कोई वस्तु है, कोई वस्तु को ला दिए, ये वस्तु को यहाँ पे खड़ा कर दिए, हो सकता है कि यह वस्तु किस प्रकार, तो वस्तु पे हम लोग निर्भर करेंगे। अगर इस वस्तु की यह किरण पुंज देख रहे हैं ना, ये किरण अगर इस वस्तु का किरण पार कर गया, अगर इसके पार कर जाए तो उसको हम लोग पारदर्शी कहेंगे। अगर पार ना करे तो अपारदर्शी करेंगे। अगर इसमें से कुछ किरण पार कर जाए और कुछ किरण पार ना करे तो उसको हम लोग अपारभासी किरण पुंज कहेंगे। तो अब जरा देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि एक पारदर्शी, सेकेंड अपारदर्शी, ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। तो जो किरण
किसी वस्तु को, जो वस्तु उस वस्तु को आर पार कर जाए तो उसे हम लोग पारदर्शी किरण पुंज कहेंगे। जैसे आप लोग देखते हुए कि अगर आप मान लीजिए कि आप बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं और जैसे किराना दुकान में जाते हुए तो जो रैक लगा होता है उसमें कुछ उसके आगे शीशे लगे होते हैं, तो उसके अंदर जो बिस्कुट इत्यादि जो रखा हुआ होता है उसको हम लोग देख पाते हैं। तो क्यों देख पाते हैं? क्योंकि शीशा को हमारी आँख से जो प्रकाश आया वो प्रकाश क्या हुआ, उस शीशा को पार करके उसके दूसरी तरफ चला गया और उस वस्तु पर जैसे पड़ा तो वस्तु रिफ्लेक्स होकर के हमारी आंखों तक आ गया। इसलिए हम लोग क्या किए कि उस वस्तु को देख पाए, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। तो जो किरण किसी वस्तु को पार कर जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी। लेकिन जैसे मान लीजिए इसमें कौन कौन हो सकता है, तो कांच हो सकता है। कांच कौन कांच होगा, वैसे कांच जिसके पीछे क्या हो, बिना कलई हो, कलई न हो, उसमें क्या हो, कलई न हो। कलई क्या होता है, कलई का अर्थ होता है रंग, जो रंगा हुआ न हो, जिसके पीछे रंगा हुआ न हो वह क्या हो सकता है, पारदर्शी हो सकता है। उसको हम लोग आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी। वैसे वस्तु जिसको प्रकाश क्या करे, प्रकाश के जो किरण है उसको पार न कर सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि पत्थर आ जाएगा, ये पत्थर हो गया तो पत्थर क्या अपारदर्शी हो गया। आपका टेबल हो गया और इसी प्रकार से पेड़ हो गया और भी इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार बहुत सारे वस्तु आप अपने आसपास में देखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार वस्तु आप देख करके समझ सकते हैं कि जो वस्तु जो प्रकाश की दूसरे वस्तु को पार न कर पाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। इसके बाद देखिए पारभासी। तो पारभासी वैसे पारभासी यानी कि जो प्रकाश की किरण, यानी जो प्रकाश की किरण या जो किरण पुंज या जो किरण के समूह किसी वस्तु को पर जैसे पड़ता है तो उसमें से कुछ किरण को आर पार कर जाए और कुछ को आर पार न करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। जैसे देख लीजिए तेल लगा हुआ पेपर है, तेल लगा पेपर, तेल लगा पेपर। इसके अलावा देखिए आप दूध देख सकते हैं, दूध से कुछ वस्तु आर पार कर जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। इसके अलावा देख लीजिए पानी, देख लीजिए पानी में कुछ वस्तु यानी प्रकाश की किरण को कुछ आर पार कर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किरण, अगर जो किरण पुंज होते हैं, किरण पुंज जिसको पार कर जाए तो उसको हम लोग पारदर्शी कहेंगे, जिसको पार नहीं कर सके उसे अपारदर्शी कहेंगे। जो किरण कुछ भाग को पार कर जाए, कुछ को पार न कर पाए उसको हम लोग पारभासी किरण पुंज कहेंगे या पारभासी कहते हैं। इसके आगे आता है कि प्रकाश पर किन किन वस्तुओं को पार कर सकते हैं, तो हम लोग ये पढ़ सके कि किन किन वस्तुओं को पार कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके बाद हम लोग आएंगे कि जब ये पार कर गया तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अब प्रकाश के परावर्तन कैसे होगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके आगे थोड़ा सा हम और डिटेल से कल बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा। जब प्रकाश किसी दर्पण पर, मान लीजिए कि ये दर्पण है, दर्पण हम तभी कह सकते हैं ना, दर्पण तब कह सकते हैं जब उसमें हम लोग क्या हो, चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ सके। चेहरा तभी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा जब उसका एक सिरा क्या हो, कलई किया हो। तो मान लीजिए नीचे कलई किया हो और जैसे कलई किया है तो इसमें क्या हो, जैसे हम इसके सामने कोई वस्तु रखेंगे तो इस वस्तु का फोटो जो है ना इसके अंदर क्यों दिखाई देगा। तो अगर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश पड़ने के बाद प्रकाश को या तो परावर्तित कर देता है या इसके सामने हम कोई वस्तु लाते हैं तो उस वस्तु में से वस्तु का जो दर्पण होता है, दर्पण के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बन पाता है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि चलिए ये दर्पण हो सकता है, लेकिन अगर इसमें नहीं बनता तो हम लोग इसको दर्पण नहीं कर पाते। तो अब इसी दर्पण में से हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि दर्पण है, ये दर्पण पे यहाँ पे सूर्य हो गया, मान लीजिए ये प्रकाश है, कोई प्रकाश स्रोत हो सकता है, ये प्रकाश आया यहाँ पे पड़ा, ये दर्पण पड़ने के बाद क्या हुआ, दूसरी तरफ मुड़ गया। ये मुड़ गया ना, तो ये देखिए ये यहाँ पे एक माध्यम बना, ये ऊपर वाला जी एक माध्यम हो गया। ये देख रहे, ये कांच देख रहे, ये कांच के अंदर जितना देर प्रकाश जाएगा ना वो उतना एक माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश की किरण जिस भी प्रकाश हो, जहाँ से भी प्रकाश है, उस प्रकाश स्रोत से निकल करके दर्पण पर पड़ करके और उसी माध्यम में, जिस माध्यम में से आया, देखिए यहाँ पे जो जिस माध्यम से आया इसी माध्यम में पड़ कर पुनः उसी माध्यम में, देखिए इसी माध्यम में जा रहा है ना, उसी माध्यम में पुनः लौट जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के इसके कुछ नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं आप जानते हैं कि ना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। देख लीजिए, अब इसमें से जैसे प्रकाश का परिवर्तन होगा तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु हो, उस मुख्य बिंदु को पहले हम लोग जानेंगे। देख लीजिए मुख्य बिंदु कौन कौन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यह सबसे पहले जानेंगे कि ये देख लीजिए,
ये देख लीजिए, इसका देखिए नीचे से ये जो हम ये ऐसे जो डॉट डॉट दिए हैं ना, इसका अर्थ है ये क्ले, इसको क्ले, क्ले का अर्थ होता है रंग, यानी ये रंगा हुआ है। कैसा है, यह रंगा हुआ है, नीचे से रंगा हुआ है। अब जब इस यहाँ जो भी प्रकाश स्रोत है, जिस प्रकाश स्रोत से यहाँ प्रकाश की किरण आ रही है, इस दर्पण पर करके और दूसरी तरफ ये लौट गया, तो इसको हम लोग तो प्रकाश के परिवर्तन कर दिए। लेकिन इसके जो मुख्य बिंदु होगा ना, इस मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जहाँ से प्रकाश आए, इसको क्या कहेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ से प्रकाश आता है इसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे, तो इसको कहेंगे प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब ये देखिए प्रकाश स्रोत से निकल करके दर्पण की तरफ आ रहा है ना, तो दर्पण की तरफ आने वाली किरण ये देख रहे हैं, दर्पण की तरफ आ रहा है, इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे पढ़ने के बाद ये जैसे आपतित किरण आया तो दर्पण के कोई न कोई एक निश्चित बिंदु होगा, उस निश्चित बिंदु पर पड़ेगा, तो इस निश्चित बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। अब देख लीजिए जैसे आपतन बिंदु, अब यहाँ पे जैसे आपतन बिंदु पड़ा, यानी जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत हुई प्रकाश, यानी प्रकाश स्रोत से, कोई भी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद ये प्रकाश की किरण दूसरी तरफ जब लौट जाती है, इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, परावर्तित किरण कहेंगे। अच्छा, किरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश स्रोत से बहुत सारे प्रकाश स्रोत हैं, इससे बहुत सारे किरण निकल रहे हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे किरण को हमको दर्शाना नहीं, सिर्फ एक ही किरण को दर्शाना है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। अब यहाँ पे जो आपतन बिंदु है ना, इस बिंदु पे एक रेखा ऐसे कि लंब डालते हैं, इस लंब को जैसे हम यहाँ पे लंब डालते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, अभिलंब कहेंगे। अब देखिए जैसे ही अभिलंब हो गया तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, एक यहाँ पर कोण बन रहा है। अब देख लीजिए आपतित किरण और अभिलंब, यानी आपतित किरण के साथ ये कोण बना, जैसे ही आपतित किरण के साथ कोण बनता है तो इसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए एक यहाँ पे कोण बन रहा है, तो इसको हम लोग देखिए ये किसके साथ बन रहा है, परावर्तित किरण के साथ बन रहा है। तो जैसे परावर्तित किरण के साथ कोण बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। तो ये इसके मुख्य बिंदु है, और यही सभी मिल करके प्रकाश के परिवर्तन के एक नियम हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। अब देखिए प्रकाश से संबंधित जितने भी नियम है, इसको हम लोग अगले वीडियो में और इसको डिटेल से जानेंगे। आप हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखते रहिएगा, ताकि आप कमेंट करते रहिए, ताकि मेरा भी क्या हो, मन लगा रहे। और जैसे आप कमेंट कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और जैसे हम लोग का हौसला बढ़ेगा तो हम लोग भी क्या करेंगे, आपके लिए भिन्न तरह से जो जितना भी अच्छा हम लोगों से हो सके ना, उतना अच्छा वीडियो बना करके और आपके सामने यूट्यूब पे डालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।